नमस्कार प्रिय भक्तजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख मास महात्म्य का 17वां अध्याय। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे इस कथा का पुण्य फल दूसरे लोग भी उठा सकें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ श्रुतकीर्ति जी बोले कि हे मिथिलेश, मैंने अभी तुम्हें उत्तम वैशाख मास के जो सारे धर्म सुनाए हैं वह लोक और परलोक दोनों में ही अच्छे फल देने वाले हैं। प्रभु आपके श्रीमुख से निकले परम अद्भुत अमृत के समान वचनों को सुनकर मैं ऐसा परितृप्त हुआ हूँ कि अब ना तो मुझे कोई कामना है और ना ही कोई इच्छा है। इसीलिए कृपा करके भक्ति और मुक्ति दोनों देने वाले परम पावन इस अति उत्तम भगवान विष्णु को पूरी तरह प्रसन्न करने वाले इस दिव्य धर्म का विस्तार सहित वर्णन करने की कृपा करें। राजा के इस प्रिय निवेदन से प्रसन्न होकर श्रुतदेव जी ने वैशाख मास के धर्मों का फिर से उल्लेख करने लगे। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं इन सारे पापों का नाश करने वाली एक उत्तम कथा तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। एक बार पंथपुरी के तीर पर एक शंख नाम के अतीत यशस्वी ब्राह्मण सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी तट पर पधारे। वह मायावती के पार जाकर वह बड़े ही गहन वन में गए। वह वन जल और मनुष्यों से पूरी तरह रहित था। इस प्रकार के वैशाख मास के सूर्य के ताप के कारण दोपहर के समय वह एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। तभी एक दुष्ट शिकारी वहां पर आया। उसने सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाशवान कुंडलधारी ब्राह्मण को देखकर उसे बांध लिया और उसके कुंडल, जूते, छत्र, रुद्राक्ष की माला और कमंडल इत्यादि सब उससे छीन लिए। उसके बाद तिरस्कार पूर्वक वह उससे बोला कि चला जा यहाँ से। तब वह ब्राह्मण उस दुरात्मा शिकारी से मुक्त होकर आगे रास्ते पर चल दिया। मार्ग में सूर्य की किरणों से जलती हुई भूमि पर नंगे पांव चलने से उसके पैर जलने लगे और दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। तब एक सूखे से वृक्ष की छाया में बैठकर वह ब्राह्मण प्यास से व्याकुल होकर त्राई त्राई करने लगा। उस ब्राह्मण के इन शब्दों को सुनकर वही शिकारी उस ब्राह्मण के पास फिर से आया, लेकिन इस बार उसके मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया, ताकि वह शिकारी धर्म से पूरी तरह विमुक्त और पाप ग्रामीण था। लेकिन दया के वशीभूत होकर वह मन में विचार करने लगा कि मैंने इस ब्राह्मण का सारा सामान तो छीन लिया है, इस कारण से यह कितने कष्ट में है। लेकिन इसके इस कष्ट को दूर करने के लिए मैं इसे अपने पुराने जूते दे देता हूँ। मेरे पास तो नए जूते हैं, मेरे पुराने जूतों द्वारा इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार का विचार करके उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। तब ब्राह्मण बोला कि इस वैशाख मास में तुमने जो यह मुझे जूता दान दिया है, यह तुम्हारे पुण्यों का उदय हुआ है। इस प्रकार के दान के प्रभाव से भगवान विष्णु दुरात्मा लोगों पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। यह कथन सुनकर बड़ा ही चकित होकर वह शिकारी उस ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, यह तो आपसे छीनी हुई वस्तु मैंने आपको वापस कर दी है। इसमें कैसा पुण्य फल मुझे मिलेगा? आपने अभी अभी वैशाख मास की प्रशंसा की और कहा कि इससे हरि भगवान प्रसन्न होंगे। तो जरा यह बताइए कि यह वैशाख कौन है और यह हरि कौन है? यह धर्म क्या है और इसका फल क्या है? शिकारी का ऐसा निवेदन सुनकर ब्राह्मण को बड़ी ही प्रसन्नता और संतोष हुआ। उसके पाप और लुद्धि से ग्रस्त जीवन के लिए यह एक सर्वदा विपरीत व्यवहार था तथा अन्य धर्मों का पालन करने का पुण्य फल दीर्घ काल में जाकर प्राप्त होता है। लेकिन वैशाख मास में पालन किए गए धर्म बड़े ही चमत्कारी हैं। उनका फल तत्काल प्राप्त होता है। विष्णु को इस उत्तम वैशाख मास के धर्म सबसे अधिक प्रिय है। इस मास के धर्मों का पालन करने से वे इतने प्रसन्न होते हैं कि बड़े बड़े यज्ञों, तपों और दानों से भी इतने प्रसन्न नहीं होते।
तो हे व्याध, इस पवित्र वैशाख मास में तुमने मुझे शरीर को सुख देने वाली और चरणों की रक्षा करने वाली चरण पादुका दी है। तुम्हें सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। जब ब्राह्मण शिकारी से इस प्रकार बात कर रहे थे, तभी मृत्यु से प्रेरित एक अत्यंत बलशाली व्याघ्र उस शिकारी को मारने के लिए क्रोधित होकर वेग पूर्वक उसकी ओर दौड़ा। लेकिन बीच में ही देव कल्पित नाम का एक हाथी उसके रास्ते में आ गया। हाथी को देखकर शिकारी को छोड़कर उसे ही मारने का प्रयास करने लगा। भयानक रूप से लड़ने के बाद दोनों ही थकान से अत्यंत व्याकुल होकर गिर पड़े और देर तक पड़े पड़े एक दूसरे को तरफ देखते रहे। उस वैशाख मास महात्म्य की जो कथा ब्राह्मण संघ ने शिकारी को सुनाई थी, वह इन दोनों ने भी सुन ली। तब पाप से मुक्त होते ही दोनों पशु योनि का त्याग करके आदि और वियोग के शरीर से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर स्वर्ग को चले गए। जाने से पूर्व ब्राह्मण संघ के समीप आकर उनसे आदर पूर्वक प्रश्न करने लगे कि हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? तब ब्राह्मण ने भी बड़े विनम्र से उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो और अकारण ही वन में क्यों एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हो गए हो, और तुम दोनों ने किस प्रकार शरीर का त्याग किया है? हे दिव्य निष्पाप आत्माओं, यह सारा वृतांत विस्तार पूर्वक मुझे सुनाओ। तब वे दोनों कहने लगे कि मातंग ऋषि के तेल और पहल नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। 2 वर्ष इन दोनों के इन नामों का नामकरण हुआ था। यह दोनों ही रूप यौवन से संपन्न, सारी विद्याओं को जानने वाले, सारी कलाओं में निपुण, धर्म का पालन करने वाले, सदाचारी और बड़े ही पुण्य आत्मा थे। एक बार उनके यहाँ मातंग ऋषि ने उनसे कहा कि हे पुत्र माधव, भगवान को अत्यंत प्रिय इस माधव मास में प्याऊ लगाने का प्रबंध करो और शुद्ध शीतल जल और अन्न का दान करो। ब्रह्म मुहूर्त में मधुसूदन भगवान के निमित्त स्नान करके उनकी मनोहर कथा का श्रवण करो। इस प्रकार अनेक देशों द्वारा हमारे पिता ने हमें समझाया, लेकिन दुर्भाग्य और लुद्धि के वर्ष हमने उनके उपदेश पर ध्यान नहीं दिया। हम दोनों ने क्रोध से पिता की ओर देखा। इस पर हमारे पिता ने हम दोनों को शाप दे दिया और वे बोले कि धर्म से विमुख पुत्र, निष्ठुर और कड़वे वचन कहने वाले पत्नी और धर्म से विमुख राजा का तत्काल परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा ना करने वाला पाप का भागी होता है। ऐसा विचार करके उन्होंने कहा कि हे दंतेल, अपने उग्र विरोध के कारण तू पशु योनि में व्याधि का जीवन बहुत प्रयोग करेगा और क्रोध से उन्मत्त होकर पिता को देखने के कारण हल हाथी की योनि को प्राप्त करेगा। पिता का यह साफ सुनकर हम दोनों बड़े ही भयभीत और दुखी हो गए और पिता से प्रार्थना करने लगे कि वह इस पाप का विमोचन करने की कृपा करे। तब उन्होंने हमें शाप से मुक्त होने का तरीका बताया। उन्होंने हमसे कहा कि पशु योनि को प्राप्त करने के बाद कुछ समय व्यतीत होने पर एक समय ऐसा होगा कि जब तुम दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उद्युक्त हो जाओगे। उसी समय शंख ब्राह्मण द्वारा वैशाख धर्म के महात्म्य का वर्णन सुनकर तुम दोनों पशु योनि से मुक्त होकर अपना पहले वाला शरीर धारण कर मेरे पास आ जाओगे। पिता के अपनी बात पूरी करते ही हम दोनों पशु योनि में चले गए और आज आपके मुख से वैशाख के धर्म का महत्व सुनकर हम अपनी इस पशु योनि से मुक्त हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण संघ को सारा वृतांत सुनाकर और उन्हें नमस्कार कर उनसे याददाश्त प्राप्त कर दोनों भाई अपने पिता के पास चले गए। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।